वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि रावण इतनी महान शक्तियों को प्राप्त कहां से करता था। रावण बहुत ही शक्तिशाली था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन रावण की शक्ति का जो रहस्य है वो हम आज आपको बताएंगे कि रावण इतनी शक्ति प्राप्त कहां से करता था। देखिए, रावण में दो चीजें थी, एक उसमें नेगेटिविटी भी थी और उसमें पॉजिटिविटी भी थी। उसकी जो पॉजिटिविटी थी वो एक ब्राह्मण की तरह थी और वो उसको बहुत ही महान बनाती थी, क्योंकि रावण को चारों वेद जो थे वो रावण को कंठस्थ थे और रावण तंत्र मंत्र का भी बहुत ही महान ज्ञानी था। ये थी उसकी पॉजिटिविटी। और दूसरी बात कि रावण राक्षस कुल का भी था। इसी के कारण जो 5 महाशत्रु जिसको वेदों में कहा गया है कि मनुष्य के 5 महाशत्रु है, जिसको हम जानते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सभी चीज, ये जो सारी चीज थी वो भी रावण के अंदर थी और ये रावण को पतन की ओर ले गई थी। इस तरह से रावण में ऐसी दो चीज थी जिसको हम रजोगुणी बोलते हैं। 3 प्रकार के गुण कहे गए हैं हमारे शास्त्रों में, एक सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये सत्वगुण यानी कि पॉजिटिविटी और तमोगुण यानी कि नेगेटिविटी, ये दोनों रावण के अंदर थे। रावण में इतना आध्यात्मिक पावर था कि उसने अपनी भक्ति के माध्यम से देवी देवताओं को बांध के रखा था। कुछ देवी देवताओं को रावण ने अपने भक्ति के माध्यम से बांधा था, तो कुछ देवी देवता और दूसरे जो ग्रह है उसको रावण ने अपने डर से बांध के रखा था। रावण ने शुरुआत कहां से की थी अपनी शक्ति प्राप्त करने की, वो हम आपको बताते हैं। रावण ने सबसे पहले ये सोचा था कि वो सबसे पहले अमरत्व को प्राप्त कर ले। इसके लिए रावण ने ब्रह्मा जी की बहुत ही कठिन तपस्या की थी और ब्रह्मा जी जब रावण के सामने उपस्थित हुए तब ब्रह्मा जी को रावण ने यह कहा कि मुझे अमरत्व का वरदान चाहिए, यानी कि मैं अमर होना चाहता हूं। तब ब्रह्मा जी ने रावण को यह बताया था कि यही एक वरदान है जो मैं कोई भी असुर को नहीं दे सकता। तब ब्रह्मा जी ने रावण को एक हल बताया और रावण की नाभि में अमृत कलश स्थापित किया और ब्रह्मा जी ने बताया कि जब तक ये अमृत कलश जो तुम्हारी नाभि में है वो जब तक टूटेगा नहीं तब तक तुम अमर ही रहोगे। और ये जो राज है कि तुम्हारा जो जीव है, तुम्हारी जो आत्मा है, जहां से तुम्हारे प्राण निकलेंगे, वो तुम्हारे नाभि के अंदर है। ये जो रहस्य है वो सिर्फ तुमको रहस्य ही रखना होगा। और ये रहस्य रावण की पत्नी मंदोदरी और विभीषण, ये 3 जन इस रहस्य को जानते थे। इसी के कारण भी रावण की मृत्यु हुई थी। अभी रावण की शक्ति का स्तोत्र, जो उसका जो मुख्य स्तोत्र है, वो हम आपको बताते हैं कि रावण ने जो 9 ग्रह है, 9 ग्रह, जिसमें जो सबसे कठिन, जो सबसे बुरे ग्रह जिसको माने जाते हैं, जो छाया ग्रह होते हैं, राहु है, शनि है, केतु है, इन सारे ग्रहों को रावण ने बांध कर रखा हुआ था। और ये सब जो शक्ति है ग्रहों को बांधने की, वो उसने प्राप्त की थी भगवान शिव से। लंका में रावण का मंदिर आज भी मौजूद है, जहां पे रावण भगवान शिव की हर रोज पूजा किया करता था और वो मंदिर का नाम है तिरुकोणेश्वरम। और उस मंदिर में शिवजी का जो शिवलिंग है, माना जाता है कि इसी शिवलिंग की स्थापना रावण ने की थी और रावण अपनी दैनिक पूजा वो मंदिर में ही करता था। और साथ में वहां पे आज राहु का भी मंदिर है और माना जाता है कि अपने जो 9 ग्रह है, वो 9 ग्रहों को रावण ने उसी मंदिर के अंदर बांध कर रखा हुआ था और शनि ग्रह को भी रावण ने एक कोठरी के अंदर बंद करके रखा हुआ था। तो रावण क्या करता था कि रावण, उसकी जो कुंडली थी, वो कुंडली में जो ग्रह दशा होती है वो रावण खुद ये तय करता था कि मेरे कौन से स्थान में कौन सा ग्रह रहेगा। और ग्रह उसके गुलाम थे, उसने ग्रहों को बंदी बनाया था अपने भक्ति के माध्यम से और अपने वरदानों के माध्यम से। तो रावण अपनी कुंडली खुद बनाता था, यानी कि अपना जो भाग्य है वो रावण खुद लिखता था। दूसरी बात, रावण अपने वेदों के ज्ञान के माध्यम से ये बात समझ गया था कि संसार में सबसे बड़ी जो सत्ता है वो शिव की है
इसलिए रावण ने शिव को अपना आराध्य बनाकर इस तरह से रावण ने शिव जी को प्रसन्न किया कि जब भी उसको शिव जी की जरूरत होती थी तब शिव जी खुद उनके सामने आके प्रत्यक्ष रूप में आके खड़े हो जाते थे। क्योंकि भक्ति का जो माध्यम है वही ईश्वर को अपनी ओर झुका सकता है। ये रावण जानता था कि भक्ति से ही वो सबसे बड़ी जो ब्रह्मांड की जो सत्ता है शिव, उसको रावण ने बांध लिया था। और दूसरी एक बात, शिवजी से रावण ने जो अस्त्र और शस्त्र अपने वरदान के माध्यम से जो रावण ने प्राप्त किए थे, उस तरह के शस्त्र किसी के पास भी नहीं थे। और इसी वजह से रावण का डर वो सभी को था। इवन देवी देवता जो थे, देवता जो देवता है, इंद्रदेव है, वरुण देव है, ऐसे जो गौण देवता है वो भी सारे रावण से डरते थे। इसका कारण ये था कि शिवजी का संरक्षण, शिवजी की भक्ति जो रावण का बाल भी कोई बांका नहीं कर पाता था, और दूसरे उनके अस्त्र और शस्त्र, और उसके अलावा अमरत्व का वरदान, यानी कि उसका जो अमृत कुंभ जो ब्रह्मा जी ने उसके नाभि में स्थापित किया था। और तीसरी एक बात जो भी खुद रावण का एक बहुत बड़ा एक स्तोत्र थी, रावण की शक्ति का स्तोत्र थी, वो थी रावण और उनके कुल की कुल देवी निकुंभला देवी, जिसको आज हम दो नामों से जानते हैं। पहला नाम है मां पीताम्बरा, और उनकी पूजा उत्तर भारत में बहुत ही ज्यादा होती है। और दूसरा उनका नाम है ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी माता। ये जो माता थी वो हमारे 10 महाविद्या जो है उसमें से एक है, और उसी की सिद्धि रावण के पास थी। और राम रावण का जब युद्ध हुआ था तब अपनी इस कुल देवी को राम के सामने रावण खुद भी ले गए थे, उनकी संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो ये भी एक बात है जो रावण को बहुत ही यानी कि बहुत पावरफुल बनाती थी, क्योंकि उनकी जो कुल देवी थी वो 8वीं महाविद्या थी, और उनकी शक्ति भी हमारे शास्त्रों के अंदर उसकी शक्ति का भी वर्णन किया गया है। वो भी रावण की शक्तियों को और महान बनाती थी, जिसके कारण लोग और जो अन्य देवी देवता है, सारे दूसरे भी असुर है, वो सारे कांपते थे रावण से। तो यही सारे स्तोत्र है जो हमने आपको बताए, जो रावण को बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली बनाते थे। धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। अगर आप किसी भी टॉपिक पे कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें सीधा कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।